Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं एरीज एसेंडेंट के बारे में। और एरीज एसेंडेंट में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सन अगर नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड होता है तब उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। और ये हमारी बहुत पुरानी सीरीज़ है। पिछले 6 मंथ से मैंने इसके लिए कुछ फर्दर किया नहीं था, तो अब सीरीज जब स्टार्ट हो चुकी है तो फिर उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आज लगा कि चलो आज इसके ऊपर बात करते हैं। तो यहां पर सन आपके फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है और नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड है। एरीज एसेंडेंट वालों के लिए सन यानी सूर्य एक बेनिफिट प्लेनेट माना जाता है, क्योंकि एरीज एसेंडेंट में सन आपके फिफ्थ हाउस को रूल करता है, फिफ्थ हाउस को कंट्रोल करता है, क्योंकि लियो साइन आपके फिफ्थ हाउस में है और लियो साइन का लॉर्ड कौन हुआ? सन हुआ। अब सन की प्लेसमेंट अगर नाइन्थ हाउस में हो तो यहां पर दो त्रिकोण भाव, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, दोनों आपस में ब्लेंड हो जाते हैं यानी मर्ज हो जाते हैं। तो इस योग के कारण ये जो कॉम्बिनेशन है फिफ्थ और नाइन्थ का, ये बहुत ही योग कारक है और बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस तीनों त्रिकोण भावा माने जाते हैं और इनका संबंध धर्मा से है, ज्ञान से है, नॉलेज से है। सन रिप्रेजेंट करता है आपकी अथॉरिटी को, पावर को, आइडेंटिटी को, फादर को और आपकी नॉलेज को, बिकॉज सन का संबंध डिवाइन नॉलेज से है, डिवाइन पावर से है। सन आपकी सोल है। सन आपकी बॉडी के अंदर ऐसा माने कि जैसे किसी गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर होता है ना मेन, वैसे ही बॉडी के अंदर सन है यानी सोल, आत्मा। कोई जब आपको गाली देता है, कोई जब आपकी बुराई करता है, कोई जब आपको बहुत गलत बोलता है या कोई जब आपकी तारीफ करता है, तो ये आपके सन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। किसी ने आपको गाली दी, आपको बुरा लगा, ये क्या था? ये आपका ईगो था यानी आपका सन। किसी ने आपकी तारीफ की, आपको बहुत अच्छा लगा, तो ये भी आपका सन था, क्योंकि किसी ने आपकी तारीफ कर दी। तो सन क्या है? आपकी पहचान है। अगर इसको आप रियल तरीके से समझें तो आप जो भी कुछ है, जो आपकी चेतना है, वो सन के कारण है। बॉडी का कोई भी अस्तित्व नहीं है। जब ये चेतना खत्म हो जाती है तो हमारा जो शरीर है वो खत्म हो जाता है। शरीर के अंदर जो वजन है वो भी आत्मा का है, क्योंकि मरने के बाद आप किसी जानवर को, किसी इंसान को पानी में डाल दो तो बॉडी जो है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है, डूबती नहीं है। तो वजन किसका था? वजन था सन का यानी आत्मा का। तो सूर्य आपके शरीर का वजन है, आपकी पर्सनालिटी है, आपकी पहचान है, आपका ऑरा है, आपकी डिग्निटी है, आपकी सच्चाई है। नाइन्थ हाउस का संबंध हायर नॉलेज से है, विजडम से है। नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है हायर अथॉरिटीज को, फिलॉसफी को, गुरु को, टीचर को, डिवाइन नॉलेज को, लिटरेचर को, और जो भी ऐसी नॉलेज होती है जो समाज के लिए कारगर हो, समाज के काम आए, वो कुंडली का नाइन्थ हाउस होता है।
एक तो कुंडली का 9th हाउस, दूसरा 9th हाउस में जो राशि आ रही है वो है सेजिटेरियस यानी धनु राशि। और एक्चुअल में धनु राशि का काम यही है जो 9th हाउस की चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर आपको डबल बेनिफिट मिल गया। एक तो 9th हाउस का बेनिफिट मिला, दूसरा सेजिटेरियस का बेनिफिट मिला। अब सेजिटेरियस जो साइन है उसके जो लॉर्ड है वो है बृहस्पति यानी गुरु। तो 5th हाउस का लॉर्ड सन ऐसा माने कि जैसे अपने फ्रेंड के साथ 9th हाउस में प्लेस्ड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो एसेंडेंट है वो एरीज एसेंडेंट है। तो एरीज एसेंडेंट वालों के लिए यानी मंगल वालों के लिए 5th हाउस और 9th हाउस दोनों फ्रेंड्स के हाउस माने जाते हैं। तो यहां पर 5th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में चला गया। तो इस योग में हम ये बोलेंगे इंटेलिजेंस के थ्रू भाग्य का उदय होना, क्रिएटिविटी के थ्रू भाग्य का उदय होना, पास्ट लाइफ के कर्मों के कारण, क्योंकि कुंडली का जो 5वां घर है उसको पूर्व पुण्य भावा भी बोला जाता है। यानी पास्ट लाइफ में जो आपका संचित कर्म रहा है उसके कारण भाग्य का उदय, पास्ट लाइफ इंटेलिजेंस के कारण भाग्य का उदय, चिल्ड्रन के कारण भाग्य का उदय, और जो भी आपकी पढ़ाई लिखाई है, जो भी आप पढ़ाई करते हैं, क्योंकि 5वां घर जो है वो आपकी नॉलेज को भी बताता है, आपकी पढ़ाई को बताता है, आपकी एजुकेशन को बताता है, आपकी क्रिएटिविटी को बताता है। यहां पर जो आपकी पढ़ाई है उसके कारण आपके भाग्य का विकास होता है, भाग्य का उदय होता है। और भाग्य का उदय है क्या, इससे क्या होगा? अगर हमारे भाग्य का उदय हो रहा है तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि आम इंसान तो भाग्य उदय यही मानता है ना कि कमाई हो, पैसा आए, नाम हो, ताकि मैं जो भी अपनी डेली की जरूरतें हैं उसको पूरा कर सकूं। तो 9th हाउस वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है जो आप चाहते हैं, क्योंकि 9th हाउस 11th हाउस से 11th अवे है। 11th हाउस का गेन ही 9th हाउस है। यानी 11th हाउस में जो आपको गेन होता है, मॉनेटरी गेन करते हैं, एक्चुअल में वो गेन जब होता है जब आपका 9th हाउस स्ट्रांग होता है। और एक बहुत अच्छा योग इसमें बन रहा है कि 5th हाउस को अगर हम समझें तो 5th हाउस भी 9th हाउस से 9th अवे है। यानी आपके चार्ट में डबल भाग्योदय का योग बनता है, बिकॉज 5th हाउस 9th हाउस से 9th अवे है और 9th हाउस 5th हाउस से 5th अवे है। तो यहां लक और भाग्य दोनों एक साथ मर्ज हो जाते हैं। आप जितनी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं, जितने ज़्यादा आप क्रिएटिव होते हैं, उतनी जल्दी आपका भाग्य उदय होता है। आपका भाग्य उदय होता है आपके फादर के कारण, आपके गुरु के कारण, आपके इंटेलिजेंस के कारण, आपकी क्रिएटिविटी के कारण। कई बार यहां पर हमारे भाग्य उदय में हमारे गुरु का और हमारे फादर का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन उसके लिए आपको 9th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को भी देखना है। ऐसा नहीं कि 9th हाउस में सन बैठा हुआ है, 5th हाउस का लॉर्ड है, तो पिता के कारण भाग्योदय हो रहा है, या पिता के कारण हायर नॉलेज मिल रही है, या गुरु के कारण भाग्योदय हो रहा है। उसके लिए आपको जुपिटर की पोजीशन को भी देखना है। अगर यहाँ पर जुपिटर वीक है तो जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा। अगर यहाँ जुपिटर स्ट्रांग है तो बहुत कुछ होगा। आपको फादर के थ्रू अथॉरिटी मिलती है, गुरु के थ्रू अथॉरिटी मिलती है, बिकॉज 9th हाउस जो है वो हायर अथॉरिटीज का हाउस है। 9th हाउस में अगर सन की प्लेसमेंट होती है तो कई बार हम सोचते हैं कि जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी नॉलेज है,
उससे हमारा भाग्योदय हो जाए, कुछ काम धंधा चल जाए, या ज्ञान को समझने का जो तरीका है वो सिर्फ ज्ञान तक ही सीमित नहीं होगा। सिर्फ ज्ञान उतना नहीं होगा कि जितना आप किसी चीज को समझ पाए। आपका ज्ञान किसी भी चीज की गहराई को समझने के लिए होगा। आपका ज्ञान ऐसा होगा जो आपको सच तक पहुंचा दे। सच्चाई क्या है? बिकॉज 9th हाउस जो है वो ट्रुथ है, सच्चाई है, धर्म है। एक्चुअल में अपने आप को समझ लेना, एक्चुअल में अपने आप को जान जाना, एक्चुअल में 9th हाउस की चीजों को अंडरस्टैंड कर लेना, यही रियल नॉलेज है, रियल ज्ञान है। आप इसमें एक आध्यात्मिक टीचर भी बनते हैं, लेकिन आध्यात्मिक टीचर आप वो नहीं बनते हैं कि जो लोगों को अध्यात्म पढ़ाता हो। आध्यात्मिक टीचर आप ऐसे बनते हैं जो लोगों को रियल नॉलेज देता हो, क्योंकि सन जो है वो सच्चाई है। तो यहां पर सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु, एस्ट्रोलॉजर बनने का ही योग नहीं है। आप एक अच्छे लॉयर भी बन सकते हैं, आप एक अच्छे फिलोसोफर भी बन सकते हैं, आप एक अच्छे गुरु भी बन सकते हैं, आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर भी बन सकते हैं, आप एक अच्छे एडवाइजर भी बन सकते हैं जो लोगों को रियल एडवाइस करे। ऐसे में इंसान को एक चीज और भी समझ में आती है, और कई बार ये चीजें आपके लिए नुकसानदायक भी होती हैं। आपको ये लगता है कि मुझे ज्ञान का पता है, जो सच है वो मुझे पता है। अब कोई दूसरा पर्सन कुछ बोलना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, तो आपको लगता नहीं, बस रहने दो, मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे में कई बार आप दूसरे लोगों को हर्ट भी कर देते हो। आपकी जो ईगो है वो आपको सुपीरियर तो बनाती है, ऑथोरिटेटिव तो बनाती है, लेकिन लोगों के बीच में थोड़ा सा आपको गलत भी बनाती है। तो यहां पर आपको अपने सन को थोड़ा सा समझना है, अंडरस्टैंड करना है। आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर ज्ञान है, डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन जो दूसरे लोग कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, तो उनकी चीज़ों को भी आपको अंडरस्टैंड करना है और समझना है। क्योंकि एक्चुअल जो ज्ञान है वो सिर्फ ईगो नहीं है। अगर आप ज्ञानी हैं और आप ईगोइस्ट हैं और आपको लगता है कि आपको ही सब कुछ आता है, तो ये ज्ञान का एक प्रकार से उपहास हो गया। आपने अपने ज्ञान को अलग दर्जा दे दिया। आप अपने ज्ञान को इतना बड़ा बनाओ, इतना बड़ा समझो कि जहां पर लोग भी आपकी तारीफ करें, आपकी वैल्यू करें। यहां पर लोग आपकी वैल्यू करेंगे थोड़ा सा डर के। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो जो आपको बोलना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो हो सकता है कि आपके सामने ना बोल पाए, ना समझा पाए। 9th हाउस के एक्चुअल स्टफ को समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना है। आपको 5th हाउस को भी समझना है, आपको 9th हाउस को भी समझना है, आपको 9th हाउस के लॉर्ड को भी समझना है, आपको 5th हाउस के लॉर्ड को भी समझना है। आपको ये भी देखना है कि जो सन की प्लेसमेंट है और जो जुपिटर की प्लेसमेंट है, कहीं वो मैलेफिक ग्रहों के कंट्रोल में तो नहीं है। अगर मैलेफिक ग्रहों का एस्पेक्ट, कंट्रोल किसी भी तरीके से 9th हाउस या सन के ऊपर या जुपिटर के ऊपर आता है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बदल जाती हैं। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार आपके और आपके फादर के जो रिलेशन है वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते, कई बार आपको फादर से वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सन और 9th हाउस वीक हो गया। तो सिर्फ सन की प्लेसमेंट 9th हाउस में होने से आप लकी नहीं बनते हैं। यहाँ पर सन की पोजीशन, जुपिटर की पोजीशन, ये भी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम सिंपल वर्ड में अगर बताएं तो 5th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में होता है तो इंसान बहुत भाग्यशाली होता है। उसको एजुकेशन के द्वारा बहुत कुछ गेन होता है, भाग्य का उदय होता है, और जितनी ज़्यादा आप पढ़ाई करते हैं, जितनी ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज होती है, उतनी जल्दी आपका विकास होता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया एरीज एसेंडेंट में सन की प्लेसमेंट अगर 9th हाउस में होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने सन के बारे में,
तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनल हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, हमारी ईमेल आईडी के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमारे साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।